हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साई किरण बोबडे और इस वीडियो में मैं कुछ जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चंस का इजी वे में सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इस बार का पेपर बहुत ही इजी था। काफ़ी क्वेश्चन इजीली गेसेबल थे या फिर एकदम सिंपल मेंस लेवल क्वेश्चन थे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ये रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है और उसके बेस्ड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये तुम्हें फाइंड करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। तो पहले रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। रिएक्शन भी बहुत इजी है। ये HBr का एडिशन हो रहा है, साइक्लोहेक्सिन दिया है, इसमें HBr का एडिशन होगा तो अपना P जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे पहले H+ ऐड होगा। H+ ऐड होने के बाद जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसमें Br- ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना P प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख देता हूँ। साइक्लोहेक्सिन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ HBr के साथ तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा P प्रोडक्ट, यहाँ पे H ऐड हुआ और इधर अगर मैं H ऐड करूँ तो इधर Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये P गिवन है। फिंकलस्टेन रिएक्शन, ये एक हैलोजन एक्सचेंज का मेथड है। तो यहाँ पे अगर मुझे ब्रोमीन के जगह फिंकलस्टेन रिएक्शन के रिएजेंट होते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड एंड एसीटोन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन है फिंकलस्टेन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड एसीटोन फिंकलस्टेन रिएक्शन होगी, जिसमें ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और इस Br के जगह आ जाएगा आयोडीन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Br के जगह आ जाएगा आयोडीन। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया Q। तो ये है अपना Q, ये P है, ये Q है। एंड नेक्स्ट इसी P की रिएक्शन हो रही है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरिनेशन के लिए यूज होती है रिएक्शन। इसमें जैसे यूज होता है AgF यूज कर सकते हो या फिर HgF2 यूज कर सकते हो। हेवी मेटल का फ्लोराइड होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन है AgF और HgF2 और SbF3, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और यहाँ पे हैलोजन के जगह पे क्या आ जाता है, हैलोजन के जगह पे आ जाएगा फ्लोरीन एटम। जैसे ब्रोमीन के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे आ गए फ्लोरीन। तो ये अपना प्रोडक्ट बना है, ये है अपना R। तो P है, Q है, R। इन तीनों में कुछ कंपैरिजन दिए हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो ये अपने आ गए प्रोडक्ट्स क्या क्या है, P क्या है, Q क्या है एंड R क्या है। नेक्स्ट एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। इन द ऑप्शंस X इज एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। X यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के दूसरा कोई एटम है। ठीक है, एंड इट इज डिफरेंट इन P, Q, R। X एटम P, Q और R में डिफरेंट है। इससे अपने को क्या पता चला, इन द ऑप्शंस X इज एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कौन सा एटम है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है और यहाँ पे फ्लोरीन एटम है। ठीक है, तो ये X एटम क्या है, मेनली हैलोजन एटम ही है। ठीक है, एंड इट इज डिफरेंट इन P, Q, R में डिफरेंट है। देखो दिख भी रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन आया, इधर आयोडीन और यहाँ पे फ्लोरीन आया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है A में द CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर CX। कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है इसका ऑर्डर क्या होगा, Q मैक्सिमम देन R देन P। देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट। यहाँ पे भी देखो CX में X है, P के लिए ब्रोमीन है, तो P में ये CBr बॉन्ड है। नेक्स्ट Q में ये PCI बॉन्ड है फॉर Q एंड इन R ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड है। CX में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है कार्बन के साथ अगर आयोडीन है, इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है। आयोडीन की साइज मैक्सिमम, तो ये बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम आती है।
नेक्स्ट होता है कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन एंड क्लोरीन, एंड नेक्स्ट आता है कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की जो ऑर्डर आएगी वो ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड मैक्सिमम लेंथ होगी, क्यू मैक्सिमम, देन कार्बन ब्रोमीन पी, एंड देन आर। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आना चाहिए, क्यू में मैक्सिमम है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है इधर, नेक्स्ट आएगा पी में कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, नेक्स्ट आएगा पी, एंड नेक्स्ट आ जाएगा कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड आर। इधर ये आ गया आर, इधर दिया है क्यू आर पी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना हो गया रॉन्ग, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन दिया है, इसमें बी ऑप्शन है द कार्बन हाइड्रोजन CX कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी एंड PQ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर RPQ। यहाँ पे भी बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर तुम्हें फाइंड करना है। बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, देन आता है बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के लिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, नेक्स्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, एंड नेक्स्ट कार्बन आयोडीन बॉन्ड। CF जो है ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू CBr विच इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू CI। तो यहाँ पे भी ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम किस में होगी, R में होगी, कार्बन फ्लोरीन R में बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आएगा P आएगा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, नेक्स्ट आ जाएगा P, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे कम स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा Q, तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट दिया है RPQ, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन है रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर PRQ। SN2 रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में भी SN2 रिएक्शन अगर हो रही है RX की, इसमें अगर R वाला पार्ट सेम है, इधर देखो सब में R वाला पार्ट जो है ये साइक्लोहेक्सेनी है, ये वाला पार्ट सेम है, तो इधर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। जो भी ग्रुप इजीली लीव होगा उसमें उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा आएगी। तो SN2 रिएक्टिविटी फॉर सेम R इज RI, SN2 रिएक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर RI, क्योंकि आयोडीन I माइनस जो है आयोडाइड आयन इसका लिविंग ग्रुप है, ये बहुत इजीली लीव हो जाएगा, ठीक है। बेटर द लिविंग ग्रुप हायर विल बी द रेट फॉर SN2 रिएक्शन, तो ये इजीली लीव होगा। नेक्स्ट आएगी रिएक्टिविटी RBr की, नेक्स्ट आएगी RCl, एंड नेक्स्ट आएगी RF की रिएक्टिविटी। तो इधर अभी चेक करते हैं SN2 रिएक्टिविटी RI की मैक्सिमम, तो Q की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए, नेक्स्ट P की होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट R की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, करेक्ट ऑर्डर आएगा Q मैक्सिमम, एंड देन P, एंड देन R, और ऑर्डर दिया है इधर PRQ जो कि ये रॉन्ग ऑर्डर है, तो ये C ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है pK values of conjugate acids of the living groups in PQR follows the order RQP। लिविंग ग्रुप देखने हैं, इन तीनों में लिविंग ग्रुप के कॉन्जुगेट एसिड का पीके ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसमें पहले तो लिविंग ग्रुप देखते हैं, कौन कौन से लिविंग ग्रुप है। पी में अपना लिविंग ग्रुप है, इधर लिख देता हूँ, पी का लिविंग ग्रुप है अपने पास, ये Br माइनस होगा, ठीक है, ब्रोमाइड आयन। पी में लिविंग ग्रुप है Br माइनस। नेक्स्ट क्यू में लिविंग ग्रुप है I माइनस आयोडाइड आयन, एंड R का लिविंग ग्रुप है F माइनस, R का लिविंग ग्रुप है F माइनस। तो इसमें इनके कॉन्जुगेट, ये अपने लिविंग ग्रुप है, इनके कॉन्जुगेट एसिड होंगे HBr, HI एंड HF। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है, एसिडिटी का ऑर्डर, HI की एसिडिटी मैक्सिमम है, नेक्स्ट आएगा HBr, एंड नेक्स्ट आ जाएगा HF। तो ये एसिडिटी या Ka का ऑर्डर है, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर है
पीके का जो ऑर्डर होगा, पीके मैक्सिमम होगा HF के लिए, देन HBr के लिए एंड मिनिमम होगा HI के लिए। तो पीके का ऑर्डर आएगा फॉर HF R के लिए मैक्सिमम एंड देन HBr मतलब ये P होगा एंड देन आ जाएगा HI के लिए Q। पीके ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ लिविंग ग्रुप्स, ये लिविंग ग्रुप्स है उनके कॉन्जुगेट एसिड, इनका ये एसिडिटी का ऑर्डर और पीके का ऑर्डर रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पीके का ऑर्डर RPQ। तो इधर ये दिया है करेक्ट ऑर्डर है RPQ और यहाँ पे ऑर्डर दिया है RQP, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस में करेक्ट ऑप्शन था ओनली बी। तो बहुत ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, इतना ऐसे डिटेल में एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिंकलस्टेन रिएक्शन इज यूज फॉर हैलोजन एक्सचेंज ऑफ हैलोजन विथ आयोडीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज फॉर हैलोजन एक्सचेंज ऑफ टू एक्सचेंज द हैलोजन विथ फ्लोरीन एटम। तो ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी की है, ये भी सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये कंपैरिजन भी अल्काइल हैलाइड चैप्टर में गिवन है, उसी पे बेस्ड है। तो ये एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। थैंक यू। एडवांस 2025 में आया है क्वेश्चन, कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन H इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन H इज। इसमें से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, बताओ कौन सा आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे कंपेयर करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। तो सबका कॉन्जुगेट बेस देखो, जिसका भी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो तुम्हारा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इधर ये दिया है 5 कार्बन है, इधर एक आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर है ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और इधर क्या है 3 डिग्री पे, जैसे 3 डिग्री पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। और इधर क्या है कॉन्जुगेशन, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आ रहा है ये, ठीक है। निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन में है बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये वाला, यहाँ से मैं हाइड्रोजन H+ रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जैसे इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इधर ये एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ पे H+ रिमूव करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन आयन, एंड नेक्स्ट इधर होगा ये एक बॉन्ड, इधर का एक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अभी क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, लेकिन अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, रेजोनेंस हो सकता है निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो इधर होगा रेजोनेंस, सब में रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, निगेटिव चार्ज इधर मूव होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये अरोमेटिक रिंग बन रही है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा, अरोमेटिक बनेगा। जैसे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो इधर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड आ जाएगा, एंड नेक्स्ट ये एंड ये क्या आ गया, अरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस आ रहा है, ठीक है, अरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, अरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसकी होगी, बी की होगी। तो आंसर तो डायरेक्टली बी आएगा, लेकिन सब में आगे भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी है, इधर ये 3 डिग्री का भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री। नेक्स्ट इसका मैं ड्रॉ करता हूँ, बाकी किसी में एरोमेटिक नहीं बनेगा, बाकी किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, बाकियों में ऐसे एरोमेटिक नहीं बन रहा है, ठीक। इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये एक पाई बॉन्ड है, इधर एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इधर आ रहा है निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू
पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, अभी इसमें क्या बन रहा है, इधर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये अपना इधर है डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। 1 डिग्री पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, और पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड है और इधर एक पाई बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन इधर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। सबसे एसिडिक कौन सा होगा? बी। एसिडिटी का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो, एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा तो बी होगा क्योंकि इसमें अरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेसिस अरोमेटिक, बी मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा? अभी एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ज़्यादा रेजोनेंस तो ज़्यादा एसिडिटी, और 1 डिग्री की एसिडिटी ज़्यादा होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -i, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +i, और +m तो जनरली लगता ही नहीं है। तो इधर क्या होगा? अभी 3 डिग्री में क्या लगेगा? +i इफेक्ट लगेगा। इधर भी 3 डिग्री में +i इफेक्ट लगेगा, और इधर 1 डिग्री में +i नहीं लगेगा या कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इनके कंपैरिजन में, ए और सी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और कॉन्जुगेशन भी देखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में डी। क्लियर है ये? 1 डिग्री भी है। जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है? 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। इधर +i ज़्यादा लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो मैक्सिमम आएगा बी के बाद डी। नेक्स्ट सी और ए में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन क्या आ रहा है? एक्सटेंडेड आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है? ये वाला बॉन्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड 3 डिग्री एक्सटेंडेड, ये 1 डिग्री एक्सटेंडेड। इसमें 1 डिग्री ज़्यादा होगा, एंड इधर ये 3 डिग्री विथ क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो नेक्स्ट आएगा सी, एंड सबसे कम एसिडिक होगा ए। तो ऑर्डर पे भी अगर क्वेश्चन आता तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट एसिडिक का तो डायरेक्ट ये एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन था, ठीक है।